नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर दिल्ली में आज होगा सीडीएस विपिन रावत का अंतिम संस्कार। भूटान के आर्मी ऑफिसर्स यहां पर उन्हें अंतिम संस्कार देने के लिए पहुंचेंगे। अंतिम संस्कार में सीएम धामी भी शामिल होंगे। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व सीएम हरीश रावत भी शामिल होंगे। तो आज अंतिम संस्कार किया जाएगा सीडीएस विपिन रावत का, और ऐसे में सीएम धामी उन्हें अंतिम संस्कार के लिए पहुंचेंगे। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल होंगे और पूर्व सीएम हरीश रावत भी मौजूद होंगे। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें, जहां दिल्ली में आज सीडीएस विपिन रावत का अंतिम संस्कार किया जाएगा और भूटान के आर्मी अधिकारी भारत आएंगे। अंतिम संस्कार में सीएम धामी की भी शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की शामिल होंगे। तो दिल्ली में आज सीडीएस विपिन रावत का अंतिम संस्कार किया जाएगा और ऐसे में भूटान के आर्मी अधिकारी भारत आने वाले हैं। वही अंतिम संस्कार में सीएम धामी भी शामिल होंगे। तो विपिन रावत के निधन पर शोक में डूबा देश। त्रिवेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत की उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह है, उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। देखिए, देश के लिए एक बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। जब वो इंटीग्रेटेड कमांड थिएटर पर काम कर रहे थे, रक्षा क्षेत्र में और रणनीतिक क्षेत्र में उन्होंने जिस तीव्रता से काम किया, जिस तेज़ी से उन्होंने काम किया, वो एक एग्जाम्पल है भविष्य के लिए। अब कौन सीडीएस होंगे, कौन क्या होंगे, इस पर मंथन चल रहा होगा, लेकिन जो रेखाएं वो खींच कर चले गए, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक है, असाधारण है। सर, बड़े ब्लंट तरीके से बात करने वाले, बड़े ही बोल्ड ऐसे ब्रेवरी, इतने सारे डेकोरेटेड ऑफिसर थे ये। किस तरह से आप जो है आज देख रहे हैं, और यहाँ पे कल की मॉर्टल रिमेन्स यहाँ पे कब आने वाले हैं, और क्या एक तैयारी, आप फैमिली को भी विजिट किए हो, आपने कहा कि बेटियाँ भी उनकी तरह ही ब्रेव है। निश्चित रूप से उनकी दोनों बेटियां, सच बताएं तो मैंने तो यही कहा कि बहादुर पिता की बहादुर बेटियां हैं। हम लोग भी बहुत इमोशनल थे, लेकिन दोनों बेटियों ने जिस तरह से अपने आप को संभाला है, आने वाले जो लोग हैं, माता पिता दोनों एक साथ चले गए, वो जिस तरह से सबकी चिंता भी कर रही हैं, वो तो हम सबके लिए प्रेरणा देता है, हमको भी साहस बंधाता है। जनरल रावत, मैंने कहा कि बेबाकी से बोलते थे, मर्यादाओं में बोलते थे, लिमिटेशंस बोलते थे। वो जानते थे कि मैं सेना का कर्नल हूँ, लेकिन बड़ी बहादुरी के साथ अपनी बात कहते थे और लोग उनके एक एक शब्द को सुनते थे, एक एक पंक्ति को पढ़ते थे और उनकी एक एक शब्द का महत्व होता था, मतलब होता था। आज उनको हम देश इसी रूप में याद कर रहा है। उत्तराखंड ने तो अपना एक बेटा जिस तरह से खोया है, अब कब ऐसा बेटा पैदा होगा। तो आपने उत्तराखंड के अगले 3 दिन के सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। आपको बता दें, अगले 3 दिन के सारे कार्यक्रम हम स्थगित कर रहे हैं। अजय कोठियाल का कहना है, सीडीएस विपिन रावत जी का विजन था यूथ फाउंडेशन। यूथ फाउंडेशन का नाम सीडीएस विपिन रावत रखा जाएगा। 500 लड़के सीडीएस विपिन रावत जी के अंतिम दर्शन के लिए दिल्ली जाएंगे। आज जनरल बिपिन रावत नहीं रहे, हमको बड़ा दुख भी है और हमको ना बड़ा अजीब भी लग रहा है कि एक बहुत बड़ा वॉइड क्रिएट हो गया है। कल जो फंक्शन, जो फ्यूनरल है, उसको हम अटेंड करने जा ही रहे हैं। यूथ फाउंडेशन के जो लड़के हैं, जिस यूथ फाउंडेशन को जनरल बिपिन रावत ने शुरू करा था, उन लड़कों की सबकी इतनी ज़्यादा इच्छा हुई कि हम लास्ट दर्शन करके आएँ। तो 500 लड़के कल यूथ फाउंडेशन के भी हर कैंप से जा रहे हैं। हम फ्यूचर में
जनरल बिपिन रावत का जो विजन था यूथ फाउंडेशन, उस कैंप का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पे जनरल बिपिन रावत यूथ फाउंडेशन कैंप वो कर रहे हैं, ताकि और लड़के मोटिवेट हों और लड़के हौसले के साथ में आर्मी में जाना शुरू करें। तो आप नेता दिग्मोहन नेगी ने श्रद्धा सुमन अर्पित की है। विपिन रावत के ब्लॉक पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। चाचा भरत सिंह रावत से दिग्मोहन नेगी ने मुलाकात की। पूरे परिवार में गम का माहौल है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर चाचा भरत सिंह रावत से दिग्मोहन नेगी ने मुलाकात की और फिलहाल पूरे परिवार में गम का माहौल है। विपिन रावत के ब्लॉक पहुंचकर श्रद्धांजलि दी गई। आप नेता दिग्मोहन नेगी ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पूरे देश का, उत्तराखंड के गौरव, देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी का कल हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देहांत हुआ है। इससे पूरा उत्तराखंड ही नहीं, पूरा भारत गमगीन है और स्तब्ध है, दुखी है। आज मैं उनके गांव, पैतृक गांव सैण पहुंचा और उनके सबसे छोटे चाचा जी भरत सिंह रावत जी से मिलकर उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जनरल बिपिन रावत न सिर्फ उत्तराखंड के बल्कि पूरे देश का गौरव थे। उन्होंने पूरे देश का नाम रोशन किया और उनके साथ उनकी पत्नी भी थी, उनका भी देहांत हुआ है। इस दुख की घड़ी में हम जनरल बिपिन रावत के पूरे परिवार के साथ में हैं और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। उत्तराखंड के हेलीकॉप्टर क्रैश घटना में शहीद हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी और सैन्य अधिकारियों के निधन से देश के साथ उत्तराखंड में भी शोक की लहर है। आज बीजेपी के हरिद्वार मंडल ने प्रेमनगर आश्रम घाट पर बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। उनके चित्र का मौजूद लोगों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं मेगा सेया से भी उनकी आत्मा की शांति को लेकर प्रार्थना की गई। अमर है जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत अमर रहे। हो गए भाई साहब, हिंदुस्तान। इसी बीच एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दौरा स्थगित हो गया है। जनरल बिपिन रावत के निधन के चलते दौरा स्थगित। 11 दिसंबर को काशीपुर जाने का कार्यक्रम था। आपके चुनाव कैंपेन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक पाली ने इस बात की जानकारी दी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हम जानकारी से आपको रूबरू करा दें, जहां आपके चुनाव कैंपेन के प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी दी थी। चुनाव कैंपेन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक पाली ने इस बात की जानकारी दी। तो सीएम अरविंद केजरीवाल का दौरा रद्द हो गया है। सीडीएस बिपिन रावत के अंतिम संस्कार और निधन के चलते ये दौरा उनका स्थगित किया गया। तो 11 दिसंबर को काशीपुर में आने का उनका कार्यक्रम था और आपके चुनाव कैंपेन के प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें इस बात की जानकारी दी थी। तो विधानसभा सत्र के पहले दिन ही विधानसभा में सीडीएस बिपिन रावत को पुष्पांजलि अर्पित किए जाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री समेत तमाम विधायकों और मंत्रियों ने सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। हालांकि आज सदन के अंदर सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर शोक व्यक्त किया गया और नेता सदन पुष्कर सिंह धामी, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत कैबिनेट मंत्री और विधायकों ने सदन में अपने व्यक्तित्व को रखा और फिर 2 मिनट का मौन रखने के बाद सदन की कार्यवाही को कल आज यानी 10 दिसंबर के लिए स्थगित कर दिया गया था। जनरल बिपिन रावत जी के निधन से बहुत बड़ी क्षति हुई और आज का पूरा सत्र पहले दिन का हम लोगों ने उनको समर्पित किया है। 3 दिन का यहाँ राजकीय अवकाश घोषित किया है। उनका जाना हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरी सेना के लिए, सभी लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए बहुत बड़ी क्षति है। बिपिन रावत जी अचानक हमारे बीच से चले गए, इससे पूरे देश को झंकोर दिया है। जहाँ तक उत्तराखंड का सवाल है, उत्तराखंड के वो रहने वाले थे, उत्तराखंड के पैदा हुए। उत्तराखंड में आज बहुत ही जबरदस्त शोक की लहर है।
एक फौजी का बेटा और ऐसे स्तर पर पहुंचा कि पहली बार सीडीएस का पद देश में किसी को मिला हो तो बिपिन रावत जी को मिला। वो अपनी पत्नी के साथ दोनों जने चले गए और साथ में 12 लोग और उनके साथ चले गए। हम सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने शीर्षों में स्थान दे और उनके परिवारों को इस कष्ट सहन करने की शक्ति दे। अदम्य साहस को देखते हुए हिंदुस्तान के हजारों लाखों सैनिक इनको अपने जीवन का आदर्श मानते थे और उनका जीवन में यह ध्येय होता था कि हम कभी सेना में जाएंगे तो सीडीएस बिपिन रावत जैसा हम बनने का प्रयास करेंगे। एक फ़ोन के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि सेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और जनरल रावत सपरिवार उसमें थे। तब से हम समाचार ही देख रहे थे, तो एक आशा थी कि जनरल रावत शायद और उनकी टीम जीवित होगी, लेकिन सांझ ढलते ढलते निराशा हाथ लगी। हमारे बहुत ही शिरोमणि जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया है और ये द्वारिखाल ब्लॉक में ग्राम सैण में परबोली में इनका जन्म हुआ था और इनकी पत्नी के साथ इनका निधन हुआ है। बहुत ये दुख की बात है हमारे लिए, बहुत हम लोग व्यथित हैं इस घटना से और निश्चित रूप में ये हमारे लिए बहुत बड़ा आघात है। उत्तराखंड के लिए बहुत ही दुख का विषय है ये हमारे लिए। जनरल रावत की जब चर्चा करते हैं तो भारत के सेना में जिस प्रकार से आधुनिकीकरण की चर्चा होती है तो जनरल रावत एक ऐसे उत्कृष्ट सैनिक के रूप में काम किया, चाहे चाइना के जो उस समय परिस्थिति बनी थी, चाहे पाकिस्तान के साथ जो उस समय का एक व्यवस्था और परिस्थिति थी, उन दोनों में जिस प्रकार से जनरल रावत ने सैनिकों का उत्साह और पाकिस्तान या चाइना को जिस प्रकार का एक कड़ा संदेश दिया, निश्चित रूप से ये एक वीर सैनिक के रूप में और देश के अंदर जिस प्रकार उन्होंने एक स्थान बनाया, ये बहुत एक ऐसे सेना नायक के रूप में, ऐसे उत्कृष्ट सीडीएस के रूप में कार्य किया। अगर इस भारत में किसी को वो मुकाम दोबारा मिला तो वो जनरल बिपिन रावत थे, जो सीडीएस का पद गठित किया गया और उनको उसमें बैठाया गया। ऐसे व्यक्तित्व के धनी सीडीएस रावत की मृत्यु भारतीय सेना के लिए, भारत के लिए और उत्तराखंड के लिए विशेषकर, क्योंकि आज उत्तराखंड ने अपना एक सपूत खोया है, अपना बेटा खोया है, तो ये बहुत ही अपूर्णीय क्षति है जिसकी पूर्ति करना शायद संभव नहीं होगी। देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी के जाने से जहां देश को, प्रदेश को अपूर्णीय क्षति हुई है, मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य देर शाम हरिद्वार पहुंचे थे, जहां पर केशव प्रसाद मौर्य ने चंडी घाट स्थित कृष्ण और रोमियो के लिए काम करने वाली संस्थान दिव्य प्रेम सेवा मिशन पहुंचकर संस्था के प्रमुख को से मुलाकात की। केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि हरिद्वार के पंचोली जिले, सहारनपुर और बिजनौर के दौरे पर आए थे, इसीलिए आज वे गंगा मैया के दर्शन के लिए हरिद्वार भी पहुंचे। केशव प्रसाद मौर्य ने जीडीएम जनरल बिपिन रावत के निधन पर दुख जताते हुए इसे देश की अपूर्ण क्षति बताई। दुख की बात एक आज ये है कि हमारे जो तीनों सेनाओं के प्रमुख के रूप में दायित्व संभाल रहे थे, वह दुखद घटना आज के दिन हो गई और जनरल रावत साहब हम सबके बीच नहीं रहे। मैं उनको नमन करता हूं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और यह देश की एक अपूर्णीय क्षति है जिसको लेकर के मैं ही नहीं, पूरा देश आज इस घटना से दुखी है। प्रदेश के साथ उत्तराखंड भी बेहद दुखी है। उत्तराखंड ने अपना बहादुर जनरल खोया, जिन्होंने देश विदेश में सेना सुरक्षा शांति बनाए रखने की अपनी 40 वर्ष से अधिक शानदार सेवाएं दी है। बिपिन रावत, लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत, श्रीमती सुशीला देवी के
घर ग्राम सेण पौड़ी गढ़वाल में पैदा हुए थे और उनकी माता सुशीला देवी का मायका परमार लोगों के यहाँ धनारी पट्टी में था। ननिहाल है, पूरा हमारा थाती गांव एक शोक की लहर में डूबा हुआ है। हम इससे पहले भगवान से पूजा अर्चना कर रहे थे कि भगवान उनके सकुशल लौट आए, परंतु भगवान को कुछ और ही मंजूर था जो आज जो है विपिन रावत जी हमारे बीच में नहीं थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वही स्थान है, ये वही गांव है थाती गांव, जहाँ 2 साल पहले वो आए थे और उन्होंने जो है हमारे एक न्योते पे जो है हम यहाँ में अपने दर्शन दिए और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया था कि हम जो है सेना में उत्तराखंड के लिए, उत्तरकाशी के लिए नई भर्ती किया जो है प्रयास करेंगे, परंतु भगवान कुछ और ही मंजूर था जिसके कारण आज हमारे बीच में नहीं रहे वो। और ये उनका ननिहाल है, पूरा हमारा थाती गांव एक शौकी। तो कोरोना के नए वेरिएंट से जहां पूरे भारत में अलर्ट किया जा रहा है, वहीं अल्मोड़ा में भी अब इसको लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने टीमों का गठन कर दिया और बाहर से आने वाले यात्रियों की टेस्टिंग की जा रही है। सीएमओ आरसी पंत ने कहा है कि भारत सरकार और राज्य सरकार के गाइडलाइन के अनुसार टेस्टिंग और वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। ओमिक्रॉन वेराइटी का आया तो इसमें हम लोग जो है हमको जो उच्च अधिकारियों के द्वारा जो उनके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्यमंत्री की द्वारा डीएम मैडम के द्वारा जो निर्देश प्राप्त हुए उसमें हमको 2 चीज़ों पे फोकस हम हुए हैं। एक तो हमको जो है टेस्टिंग को हमको बढ़ाने का निर्देश मिला, एक दूसरा वैक्सीनेशन। तो टेस्टिंग में हमारे जो पहले आपके एंट्री पॉइंट थे, जैसे आपके लोधिया बैरियर है, आपका बुजान है, उधर मोहान है और मोतिया पाथर, तो हमने उन प्लेसों को एक्टिव कर दिया है। और सेकेंड फेज में हमारा जो इश्यूज जो है वैक्सीनेशन को बढ़ाना, सेकेंड डोज को, तो हम 65% कवरेज में हैं। तो हम उसको बढ़ाने के लिए हमने सभी जगह पे जिला पंचायतों में वहाँ पे एक गांव में एक रोस्टर बना करके इस पर्टिकुलर प्लेस पे आपको इस दिन लगवाना है। तो हमारा वैक्सीनेशन भी सेकेंड डोज हमारा जो है बढ़ जाएगा। हम निश्चित रूप से दिसंबर तक हमारे जो टारगेट्स हैं पूरे कर लेंगे। चलिए इसी के साथ ही देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।